हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। जितनी बार भी इंडियन नेवी से हम उम्मीद लगाते हैं उतनी बार सामने से इंडियन कोस्ट गार्ड आती है और हमें मौका देती है। पिछली बार भी ऐसा हुआ और इस बार भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर से वैकेंसी निकाल दी है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक के लिए और यांत्रिक के लिए। नाविक जीडी एंड डीबी यानी कि जीडी जनरल ड्यूटी और डीबी डोमेस्टिक ब्रांच तथा यांत्रिक जो कि यांत्रिक के लिए होता है, वो वैकेंसीज निकाल दी है इंडियन कोस्ट गार्ड ने। वो पीडीएफ भी मेरे पास है और कुछ भी फेक नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी फेक नहीं है। सब कुछ बताने वाला हूं, एक एक चीज। वो पीडीएफ जल्दी से ओपन करूंगा मैं। अगर आपको वो चाहिए तो ये वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उसके थ्रू जाओ, वहां पे ज्वाइन करो और वहां पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। जो पीडीएफ फाइल है, इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, इंडियन कोस्ट गार्ड की हर एक अपडेट पाना चाहते हो, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी शुरू करते हैं और चलते हैं पीडीएफ पे। तो ये रही वो पूरी पीडीएफ फाइल, पूरा जो एडवर्टीजमेंट है इसी में सब कुछ है। सब समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहले आप सबसे ऊपर देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसके बाद है एज नाविक जनरल ड्यूटी यानी जीडी, नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक 1 2022 बैच। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 2 जुलाई 2021 टू 16 जुलाई 2021 यानी 2 जुलाई 2021 के सुबह के 10 बजे से 10 AM से लेकर के और 16 जुलाई 2021 को शाम के 6 PM इस टाइम तक आप अप्लाई कर पाओगे ऑनलाइन इसके लिए। ठीक है, जो भी एलिजिबल होंगे। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है भाई? ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एज प्रिस्क्राइब्ड बिलो फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। अब नीचे आते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 आपका होना चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसे हम COBSE के नाम से जानते हैं। दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, 10th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, ये भी COBSE से होना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी इसमें परसेंटेज का कोई भी नहीं है, आप देख सकते हो क्लियरली। यांत्रिक के लिए थोड़ा 10th क्लास के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो पावर जिसे हम बोलते हैं, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 इयर्स, अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE जो हम बोलते हैं, ये होना चाहिए। अदरवाइज और में ये आप पढ़ सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका होना चाहिए। नोट में दिया गया है लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्रूटमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग ब्रांच एज मेंशन बिलो। यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जिनको यांत्रिक के लिए अप्लाई करना है। मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स एज फॉलोज। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, एज लिमिट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे 18 से 22 साल के लोगों तक को मौका देती है इंडियन कोस्ट गार्ड और साथ में OBC SC ST को तो और भी ज्यादा छूट है। सबसे पहले देखते हैं फॉर नाविक जीडी एंड यांत्रिक, बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2000 टू 31 जनवरी 2004 यानी 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच में आप नाविक जीडी यांत्रिक के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें नाविक डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच 10th पास के लिए 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद अब यहां नोट में देख लो भाई, जो मैंने बताया OBC एंड SC ST वाला साफ साफ लिखा है, अपर इज रिलैक्सेशन ऑफ 5 years फॉर SC ST एंड 3 years फॉर OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स इज एप्लीकेबल ओनली इफ पोस्ट आर रिजर्व फॉर देम। ठीक है, अब यहाँ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी, द नंबर ऑफ पोस्ट फॉर कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट एज फॉलोज। यहाँ देख लो भाई, पोस्ट नाविक जनरल ड्यूटी के लिए, जनरल के लिए 108 है, EWS 26, OBC 67, ST के लिए 19, SC के लिए 40, टोटल 260। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच 23 है, जनरल के लिए 5 है, EWS 17, OBC के लिए, ST के लिए 2 और SC के लिए 3। ये वैकेंसीज बढ़ाई भी जाती हैं। ठीक है, टोटल 50। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 20 टोटल है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 13 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो
यहाँ पे आप ऐड करके चेकआउट कर सकते हो कितने। अब यहाँ नोट में ये जो लिखा है ना कि दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे चेंजेस डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। तो ये सिंपल सी बात है, आपकी जो वैकेंसीज हैं ये चेंज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं होगा। और लास्ट में सी वाला जो देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। सी में क्या लिखा गया है, इवन इफ देर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स, सच कैंडिडेट्स कैन स्टिल अप्लाई, हाउएवर दे विल नॉट बी एलिजिबल for any age and passing marks concession relaxation etc SC ST candidates are exempt from payment of application fee even in such case। यानी कि अगर मान लेते हैं कि इन सभी के लिए SC ST OBC WS इन सभी के लिए अगर नहीं हो वैकेंसी तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं। इनको एज रिलैक्सेशन तो नहीं मिलेगा, बाकी कुछ तो नहीं मिलेगा, पासिंग मार्क्स में भी नहीं मिलेगा, लेकिन इनको जो फी है वो नहीं लगेगी, तो वो तो है ही, तो फिर दिक्कत क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए दिया गया है स्टेज, यहाँ पे क्या क्या होगा, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड एंड फोर, ये सारी स्टेज होंगी। स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 होगा, स्टेज 4 होगा। ये सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल है, सब कुछ है। ये एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब थोड़ा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बता दूं, 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, 7 मिनट्स का टाइम अब आपको मिलेगा, 20 स्क्वाट्स अप, 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा ध्यान देना होगा जब आप अप्लाई करोगे, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। और सारी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 2 जुलाई 2021 से आप इसको अप्लाई कर सकते हो 16 जुलाई तक। ये पूरी डिटेल्स आपको मैंने दे दी है। आई थिंक अब कहीं पे भी मैंने थोड़ा नहीं है। अब थोड़ा सा मैं जो अब एग्जामिनेशन फी की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ 250 रुपए एंड 250 रुपए आपको ऑनलाइन पे करना है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 250 रुपीज का पेमेंट भी आपको करना होगा। ये एग्जामिनेशन फी है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड आपसे ले रही है। अगर आप SC ST से आते हो फिर आपको ये एग्जामिनेशन फी नहीं देनी है, अदर देन SC ST आपको इसके लिए पे करना होगा 250 रुपया। तो 250 रुपए आप रेडी रखिएगा। 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। अब मैं बात करूं अगर SSR एंड AA और AMR की तैयारी, खासकर AMR के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बोल दूं कि DB आपके लिए बेस्ट मौका है। यही मौका है चूज करने का, DB। और अगर आपकी फिजिक्स और टेक्निकल मैथ अच्छी है और आपने 12th कर रखा है कंप्लीट, देन आपके लिए GD भी अच्छी है। लेकिन DB के लिए आपको जरूर जाना है, अप्लाई जरूर करना है। सबको मैं बोल रहा हूं, जो भी मुझे देखते हैं, जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, सबको मैं बता रहा हूं। नाविक GD के लिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4 की भी डेट दी गई है। स्टेज 1 एग्जामिनेशन इसका जो है सभी के लिए दिखा देता हूं, मिड या फिर एंड सितंबर 2021 में होगा। सेम यही एग्जामिनेशन डेट लगभग सभी का रहेगा। स्टेज 2 मिड और एंड अक्टूबर 2021, स्टेज 3 एंड 4 जो है अर्ली फरवरी में होगा नाविक GD का, अर्ली अप्रैल में होगा नाविक DB का, और अर्ली फरवरी में होगा यांत्रिक के लिए। ये अलग अलग जो है क्राइटेरिया, अलग अलग डेट्स दी गई हैं आपके लिए। तो आप लोग तैयार हो जाओ। एक वैकेंसी कंप्लीट होने जा रही है जिसके लिए फेज 2 होने जा रहा है, कल ही अपडेट आई, और दूसरी वैकेंसी इन्होंने निकाल दी। दाद देनी पड़ेगी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और साथ ही साथ सीडेक भी इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो सीडेक ही सब कुछ कंप्लीट कराएगी इस बार, और अच्छे तरीके से सभी चीजें होंगी इस बार। आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि एग्जामिनेशन लैंग्वेज क्या होगी, तैयारी कैसे करनी है, सब आपको पता है। बाकी एक चीज मैं बता दूं आपको, अब जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या जानना है इसके बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बस आप बता देना कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए भैया, इस टॉपिक पे आप वीडियो लाओ, तो सब वीडियोस आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। टेलीग्राम पर जितनी ज्यादा संख्या में ज्वाइन कर सकते हो आप लोग जाओ, ज्वाइन करो, और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर लगाओ, शेयर करते रहो। शेयर करने से ही तो बढ़ेगा अपना स्टडी विद अभिषेक फैमिली, ये परिवार वैसे ही तो बढ़ेगा। और साथ ही साथ जैसे ही 200K होगा, एक बड़ा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए हो जाएगा, तो वो जल्दी से करो, कंप्लीट कराओ, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।